सो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप देख रहे हैं वेब एस्पायर। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और सब सेफ होंगे अपने अपने घरों पर। सो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे विद HTML बेसिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट विच आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML से। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि HTML होता क्या है या व्हाट इज HTML। सो बेसिकली HTML का मतलब है या उसकी फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मीन्स मशीन रीडेबल टेक्स्ट एंड मार्कअप मीन्स टू स्ट्रक्चर इट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। सो HTML is called hypertext markup language because it's a language that allows user to organize, improve the appearance and link text with data on the internet। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर। HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर अब हम देखने जा रहे हैं। सो ये जो मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ओपन हो रखा है, यह सबलाइम टेक्स्ट। आप किसी में भी कर सकते हैं, नोटपैड में, सबलाइम टेक्स्ट में, VS कोड में। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करी डॉक टाइप HTML से, देन HTML है, फिर हेड आता है। हेड के बाद हमने टाइटल लिखा। टाइटल मतलब जो भी आपको टाइटल देना, सपोज मैंने यहाँ पे जैसे वेब डेवलपमेंट दे दिया। उसके बाद हेड हमने क्लोज कर दिया, देन स्टार्ट करा हमने बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आया आपका हेडिंग, जो भी मुझे हेडिंग चाहिए थी वो भी सपोज मैंने वेब डेवलपमेंट ही डाल दिया। अब वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो हेडिंग। देन आता है पैराग्राफ, P मतलब पैराग्राफ, और कुछ भी लिख दिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्लोज करा। देन हमने बॉडी टैग क्लोज करा, HTML डॉक्यूमेंट हमने क्लोज करा, इसको सेव करा। सेव करने के बाद हमने इसको सी करा ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जब देखा तो इसका आउटपुट आया ये। सो अब हमें ये देखना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये लिखा हुआ। अभी मैं इसकी बताता हूँ कि एक एक लाइन का मतलब कि क्या मतलब है हर टैग का या एलिमेंट का। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए कि जो फाइल है, फाइल का नाम है यहाँ पे intro.html। ठीक है, intro.html फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पर जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो .html से ही होगा। ठीक, चाहे आप वो नोटपैड में करेंगे, चाहे आप VS कोड में करेंगे, चाहे आप सबलाइम टेक्स्ट में करेंगे, .html से ही आप इसको सेव करेंगे। देन उसके बाद अब हम लिखना स्टार्ट करा, हमने कोड स्टार्ट करा हमने डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन से। ठीक है, डॉक टाइप HTML आपको ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है या जो आप HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, ये HTML5 डॉक्यूमेंट, HTML5 वर्जन का ही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देन फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट टैग आया हमारा HTML टैग, यानी ओपनिंग एलिमेंट। ये सबसे रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML के पेज का। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं हेड पर। हेड एलिमेंट में आपकी पूरी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी HTML पेज के बारे में। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट है या एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसको हमने कंसीडर करा है एज एन इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन यानी उसका टाइटल, उसका सब्जेक्ट, ये सब कुछ हमारा हेड में आता है। ठीक है, फिर देन हमने हेड क्लोज कर दिया। जब भी आप कोई टैग स्टार्ट करेंगे उसका एंडिंग भी आपको करनी पड़ती है, तो एंडिंग के लिए ये हम यहाँ पे एक स्लैश लगा देते हैं। उसके बाद आता है अपना बॉडी टैग। बॉडी टैग हमने ओपन करा। बॉडी टैग के अंदर वो सब कुछ आता है जो आप देखते हो, मतलब जो भी विजिबल कंटेंट है। जैसे आपने हेडिंग्स हैं, आपकी पैराग्राफ्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, टेबल, लिस्ट, जो भी होता है, वीडियो वगैरह, वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर आता है। देन उसके बाद हमने स्टार्ट करा लिखना, और सबसे पहले हमने जो टैग यूज़ करा बॉडी के अंदर, हमने सबसे पहले एलिमेंट यूज़ करा, वो करा H1। H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग या लार्जेस्ट हेडिंग। H1 लार्जेस्ट हेडिंग होती है। देन उसके बाद आप H2, H3, H4, H5, H6 तक हम जाते हैं। H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, देन H6 तक हम जाते हैं और H6 सबसे छोटी। H6 से छोटा नहीं होता। देन उसके बाद हमने यूज किया है P एलिमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ। इट डिफाइंस अ पैराग्राफ।
उस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम या जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन हमने बॉडी को क्लोज किया, HTML हमने क्लोज किया। उसके बाद जब हमने आउटपुट देखा तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके का आया था, ठीक है। अब इस आउटपुट का मतलब देखो कि इस आउटपुट का मतलब क्या था। इस आउटपुट का मतलब है ये जो आपने टाइटल में डाला था, वेब डेवलपमेंट जब हमने डाला तो टाइटल में जो हम डालते हैं वो हमारा ऊपर एक टाइटल बार में दिखाई देता है टॉप पर। ये होता है टाइटल, किसी भी पेज का टाइटल। देन उसके बाद H1 था। H1 में क्या था, वेब डेवलपमेंट हमने हेडिंग डाली थी तो वो आ गया, सबसे बड़ी हेडिंग, बोल्ड हेडिंग। देन उसके बाद पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आ गया आपके सामने, ठीक है। अब हम ये डिफाइन करते हैं कि एक HTML एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। HTML एलिमेंट का मतलब है स्टार्ट टैग, सम कंटेंट और एक एंडिंग टैग। मतलब स्टार्टिंग टैग से लेके और एंडिंग टैग के बीच में जितना है वो सब कुछ एक HTML एलिमेंट कहलाता है। यानी टैग नेम, फिर एक कंटेंट आएगा और उसके बाद फिर टैग, जो भी आपने टैग यूज करा है उसकी एंडिंग होगी, ठीक है। सपोज H1 था वो स्टार्टिंग टैग, देन हमने लिखा था वेब डेवलपमेंट, वो उसका कंटेंट हो गया, फिर हमने H1 की एंडिंग कर दी। तो ये सब कुछ जो था ये एक पूरा HTML एलिमेंट होता है, ठीक। देन अब हम देखते हैं ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स। काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिनमें आप अपना HTML डॉक्यूमेंट को रन करके देख सकते हो आउटपुट। जैसे क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, अब तो ओपेरा GX भी आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र जो भी है उसका पर्पज़ क्या होता है? वेब ब्राउज़र का पर्पज़ होता है इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले दम करेक्टली। मतलब HTML डॉक्यूमेंट को रीड करे और उनको करेक्टली डिस्प्ले करे, ठीक है। एक ब्राउज़र जो होगा ना वो आपको HTML टैग नहीं शो करेगा, बल्कि उनको यूज़ करेगा टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ तक आपको आज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, हम मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे HTML एलिमेंट्स का। देन एट्रीब्यूट्स आते हैं, लिंक्स वगैरह आते हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मुझे लगता है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और किसी को भी अगर इंटरेस्ट है इस डोमेन में तो आप प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सब अपने अपने घर पर रहो, कोरोना बहुत फैल रहा है, और पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।